नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का वंदन अभिनंदन। साथियों, सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से एक नई जानकारी आरटीआई के माध्यम से निकल कर आई है और सहारा रिफंड पोर्टल में 1 करोड़ 31 लाख लोगों ने जो है क्लेम इस पोर्टल पर जो है अपने भुगतान के लिए प्रस्तुत किया है और 91 लाख करोड़ का जो है क्लेम इस पोर्टल पर जो है निवेशकों का पहुंचा है, जिसमें 14 लाख से अधिक लोगों को जो है 2541 करोड़ रुपए की राशि जो है वापसी की गई और संभवतः जुलाई में 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं इस पोर्टल को। इसमें 2500 करोड़ ही केंद्र सरकार जो है बांट पाई। तो 1 करोड़ 31 लाख लोगों में से केवल 14 लाख लोगों को जो है रिफंड की राशि मिल पाई है और इस पोर्टल पर जो जिन लोगों ने क्लेम किया है वो क्लेम करने वाले निवेशकों को डेफिशिएंसियां, कमियां, अन्य चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है और ये पोर्टल भी जो है नहीं चल पा रहा और जो क्लेम 1 करोड़ 31 लाख लोगों ने किया है और 91 लाख करोड़ का जो क्लेम पहुंचा है उसमें ज्वाइनिंग पॉइंट को नहीं जोड़ा गया है। उसमें इस पोर्टल में डेथ मैच्योरिटी का कोई जिक्र नहीं है। इस पोर्टल में एमआईएस के जमाकर्ता हैं, जो वृद्ध जमाकर्ता हैं जिन्होंने अपने वृद्धावस्था को सुरक्षित करने के लिए एमआईएस का पैसा निवेश किया, आज उनके भुगतान का कोई विकल्प नहीं है। ज्वाइनिंग पॉइंट पर कोई जो है इस पर स्पष्ट जो है जानकारी नहीं है और इसके बाद इस पोर्टल की जो खामियां हैं उन खामियों को दूर करने के लिए जब कोई व्यक्ति विशेष या कोई संगठन सम्मानित सुप्रीम कोर्ट में जो केस है पिनाक-पानी मोहंती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें जाकर आइए लगाते हैं तो सम्मानित सुप्रीम कोर्ट ये दलील देता है कि जो इसके कर्ता-धर्ता हैं रिटायर्ड जज सुभाष रेड्डी जी, आप उनसे संपर्क करें, लेकिन वो रेड्डी जी का ठिकाना ही नहीं मिलता कि उनका ऑफिस कहाँ है। आज इस रिफंड पोर्टल को संचालित करने के लिए सम्मानित सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बेंच ने जो है रिटायर्ड जज रेड्डी जी को 15 लाख रुपए मेहनताना, न्याय मित्र गौरव अग्रवाल को 5 लाख रुपए मासिक मेहनताना के लिए जो है अधिकृत किया है। लेकिन इस पोर्टल में इतनी खामियां हैं और ये पोर्टल आज निवेशकों को पैसे वापसी की राह तो प्रशस्त नहीं कर रहा, लेकिन उनके अनावश्यक खर्चों को जो है बढ़ा रहा है। आज पोर्टल के माध्यम से जो कमी आ रही है, आज अगर मास्टर फॉर्म अपलोड नहीं है, मेंबरशिप अपलोड नहीं है, अन्य चीज़ें अपलोड नहीं है, वो जमा करता अपने से नहीं कर सकता। कंपनी को ही डाटा देना है और कंपनी डाटा दे नहीं रही। इसमें पूरी तरह कमियां सहारा की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की हैं, लेकिन निवेशकों को इस पोर्टल से फायदा नहीं मिल पा रहा। तो निश्चित इस मामले को लेकर अमित शाह जी तक जो है पत्राचार किया जा रहा है। लोकसभा राज्यसभा में भी ये मामला उठ रहा है, कई राज्यों के विधानसभाओं में भी उठ रहा है। कई सांसद इस पोर्टल की खामियों पर प्रकाश डालते हुए सम्मानित जो है गृह मंत्री अमित शाह जी को पत्र लिख रहे हैं और उनका ध्यान आकर्षित करवाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी इससे जुड़ी सुनवाई 26/3/2025 में जो है होनी थी, जिसकी तारीख को बढ़ा दिया गया, जिसकी अगली तारीख इस पोर्टल से जुड़ी सुनवाई की तारीख 16/4/2025 कर दी गई। लेकिन फौरी तौर पर इस पोर्टल से कुछ जमाकर्ताओं को जो है 14 लाख जमाकर्ताओं को जो है 2540 करोड़ के लगभग एक अमाउंट जो है वापस हुआ है। लेकिन एक बड़ा वर्ग है जो अभी भी इस पोर्टल पर उसको भुगतान नहीं मिल रहा। 5 लाख तक के भुगतान को आप बैंक स्टेटमेंट और आईटीआर की कॉपी मांग रहे हैं, जबकि वो एक स्कीम से दूसरी स्कीम में कन्वर्ट किया, दूसरी स्कीम से तीसरी स्कीम में कन्वर्ट किया, वो आपको कैसे बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं। और एक बड़ा वर्ग है
जो आज इन्हीं कमियों के कारण आज उसके पैसे वापसी की राह इस पोर्टल से नहीं बन पा रही। चाहे वो मेंबरशिप हो, चाहे वो मास्टर फॉर्म हो, चाहे वो आईटीआर और बैंक का स्टेटमेंट हो, क्यों जमाकर्ता दे ही नहीं पाएगा। केंद्र सरकार की मंशा है या सुप्रीम कोर्ट की मंशा है, तो एक सरलीकरण निवेशकों के हित में भुगतान देने के लिए करना चाहिए। और 16/4/2025 को इसकी अगली सुनवाई है, लेकिन पोर्टल भी निवेशकों को दगा दे रहा है। जुड़े रहें न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।